ओके, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ फिलिप्पी की पत्री पहला अध्याय 9 वचन से मैं पढ़ता हूँ। ओके, फिलिप्पी की पत्री पहला अध्याय 9 वचन से, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर स्तुति हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब पौलुस यहाँ पर क्या बता रहा है ना, उन लोग के लिए प्रार्थना करो। और क्या बता रहा है, तुम्हारा जो प्रेम है वो ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, है ना। सब प्रकार का विवेक मतलब सब प्रकार का तुम्हें बुद्धि होना चाहिए। जिस तरह हमने क्वेश्चन आंसर्स किया था, इसमें हम लोग क्या है, सब प्रकार का बुद्धि, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना, इस तरह भी समझ सकते हैं, उस तरह भी समझ सकते हैं, सब प्रकार का विवेक, है ना। मतलब हमारा प्रेम जो है ना, सब प्रकार के ज्ञान से, सब प्रकार के विवेक से क्या होना चाहिए, बढ़ता ही जाना चाहिए, बढ़ते ही बढ़ते जाना चाहिए। और आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। किसको प्रिय जानने का, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। मतलब और भी बातें आप लोग सीखते रहो, है ना। तुम लोग का प्रेम जो है ज्ञान से बढ़ते रहना चाहिए, सब प्रकार के विवेक से बढ़ते रहना चाहिए। और तुम लोग क्या करना चाहिए, उत्तम से उत्तम बातों को, मतलब और भी सीखते रहना चाहिए, और भी सीखते रहना चाहिए, और भी जानकारी लेते रहना चाहिए, और भी हम लोग वचन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह हम लोग और बढ़ते 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 रहेंगे समझ। और क्या बता रहा है ना, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, है ना। और ठोकर ना खाओ। कभी तो सच्चे बने रहना चाहिए, मसीह के दिन तक, मतलब जब तक यीशु मसीह दोबारा जगत में नहीं आएगा, जब तक हमारा न्याय नहीं करेगा, तब तक हम लोग कैसे रहना चाहिए, सच्चे बने रहना चाहिए। और बीच में ठोकर नहीं खाना चाहिए। वचन में, ज्ञान में, उत्तम से उत्तम बातों में हम लोग क्या होना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। कभी तक बढ़ते रहना चाहिए, मसीह के दिन तक। लेकिन आज कुछ लोग क्या सीखा दे पता है ना, बाइबल में इतना सारा बातें सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा वचन सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमको थोड़ा बड़ा मालूम रहेगा तो क्या हो जाएगा, बस हमको विश्वास रहेगा तो बस हो गया। क्या बोलता है, विश्वास रहेगा तो बस हो गया। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया ब्रदर, हमारा उद्धार हो गया, अभी हमको नरक में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा उद्धार हो गया ना, हम विश्वास करते हैं ना प्रभु से, यही बस हो गया, है ना। कुछ लोग इस तरह सिखाते हैं। और कुछ लोग क्या सिखाते हैं, ब्रदर हमको बाइबल लेवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अच्छे से रहेगा तो अच्छे से रहो, किसी को झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, किसी को गाली मत दो, किसी को कुछ छेड़ो मत, है ना। अच्छे से जीवन बिताओ तो ही क्या है, बस। मतलब इस तरह लोग क्या पता है, एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग ये बोलता है कि ब्रदर वचन सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास रहेगा तो बस। और कुछ लोग क्या करता है, हम अच्छे से रहेगा तो बस। और कुछ लोग क्या करता है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर रहेगा समझो तो बस, है ना। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है ना ब्रदर, बस हो गया, हमको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। इस तरह कुछ नहीं, है ना। इस तरह ये सारी बातें बोलते 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 अपना पूरा जीवन क्या करते हैं पता है, वेस्ट कर लेते हैं। और कुछ कलाकार लोग तो ऐसे भी रहता है ना, परमेश्वर का वचन सीखो 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 करके फोर्स करेगा, उनको बोलेंगे। हम लोग क्या बोलते पता है, प्रभु का इच्छा रहेगा तो हम लोग क्या करेगा, जरूर सीखेगा। क्या बोलता है, परमेश्वर की इच्छा रहेगा तो हम लोग जरूर सीखेगा। मतलब अभी इच्छा नहीं है क्या उसका, अभी इच्छा नहीं है क्या, मतलब अभी तो अपना दुनिया में जा, अपना काम पे जा, अपना दुनिया में जीते रहे, कैसे भी जीते रहे। प्रभु जब इच्छा आएगा तभी तो आएगा, है ना। मतलब कुछ लोग ऐसे भी तो लोग तैयार है कि प्रभु का इच्छा रहेगा ना ब्रदर, हम लोग जरूर सीखेंगे, है ना। प्रभु की इच्छा कभी आएगा पता नहीं, मरने के बाद आएगा लगता है ना। नरक में जाने प्रभु में वो सिखा बोले तभी सीखेगा लगता है ना। धनवान क्या कर रहा है, धनवान क्या कर रहा है नरक में। सो अभी इच्छा है, क्या इच्छा है, वचन जाके मेरे भाइयों को बताओ, मेरे फैमिली को बताओ, तो उससे अलग सक्सेस हो रहा है उसका इच्छा कभी है बोले तो इधर ही इच्छा है। जब तक हम लोग जिंदा है तब से लेकर मसीह के दिन तक हम कैसे रहना चाहिए, सब प्रकार के विवेक सहित, ज्ञान सहित हमारा प्रेम बढ़ते ही बढ़ते जाना चाहिए। और हम उत्तम से उत्तम बातों क्या करना चाहिए, प्रिय जानना चाहिए। कभी तक बोल तो मसीह के दिन तक हम लोग बना रहना चाहिए। इस तरह रहेंगे समझो। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा स्तुति होती रहे। परमेश्वर का स्तुति महिमा कैसे होता रहेगा,
जब भी हम लोग प्रभु में बढ़ते रहेंगे, वचन में बढ़ते रहेंगे, ज्ञान में बढ़ते रहेंगे, उत्तम से उत्तम बातों में बढ़ते रहेंगे, धार्मिकता के फल से, ना धार्मिकता का फल मतलब अच्छे काम, प्रभु ने जो काम दिया है, जो आज्ञा में दिया है, उसमें बढ़ना, उसमें हम लोग बढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होता है, परमेश्वर का स्तुति और महिमा होता है ना। संसार में भी माँ बाप का रोशन, नाम का भी रोशन होता है। सिर्फ स्कूल जाने से माँ बाप का रोशन होता है कि ना, तो स्कूल में जाके पढ़ लिख के कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी फलाना बनता है, तभी माँ बाप का नाम रोशन होता है, तभी होता है, तभी होता है। हाँ, कुछ बनने के बाद ही होता है ना। पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा तो सब लोग बोलेंगे अरे अच्छा सक्सेस हुआ है ना। टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, कुछ तब जाके क्या हो जाएगा, नाम। सिर्फ स्कूल जाने से रोशन होता है क्या? सिर्फ स्कूल जाने से नाम रोशन होता है ना। संसार में अपना दिमाग बहुत चलता है, लेकिन प्रभु में दिमाग चलता है। प्रभु में कैसे चलता है हमारा दिमाग, है ना। बस प्रभु कृपा रहेगा तो इतना ही काफ़ी है हमको, है ना। हमको विश्वास चाहिए, बस हो गया, इतना ही काफ़ी है हमको, है ना। प्रभु की इच्छा रहेगा तो हम लोग क्या करेगा, सीखेगा, है ना। इस तरह प्रभु में जीने वाले लोग इस तरह रहते हैं, है ना। इस तरह बोलने वाला कोई प्रभु का महिमा नहीं करता। परमेश्वर हमें ये बताता है कि ज्ञान में, वचन में, है ना, उत्तम से उत्तम बातों में, है ना। अब तक जितना भी सीखा है और भी जानो, और भी उत्तम से उत्तम बातों की जानकारी लेते हो, और भी नई नई बातें सीखते रहो, तब जाके परमेश्वर क्या होता है, महिमा होता है। उस तरह हम और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर कहता है, पौलुस कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। पौलुस क्या बता रहा है ना, इब्रानी की पत्री 6वां अध्याय 1 वचन में, है ना। क्या बता रहा है यहाँ पर, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। कौन सी बातों को छोड़ना चाहिए हम लोग, आरंभ की बातें, मतलब यीशु मसीह जो आरंभ में सिखाया था, उन बातों को हम लोग क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, आरंभ की शिक्षा, आरंभ का शिक्षा क्या क्या है ना, आगे पढ़ेंगे, समझो क्या बोलता है ना। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें, है ना। स्टार्टिंग में सबको क्या सिखाया जाता है, स्टार्टिंग में सबको ये सिखाया जाता है कि मन फिरो। क्या सिखाया जाता है, मन फिरो। उसके बाद बपतिस्मा लो, बाद में बपतिस्मा में तुमको क्या मिलता है, पवित्र आत्मा तुमको मिलता है। बाद में तुम्हें क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। शिक्षा में क्या मिलता है, अंतिम न्याय की, है ना। यीशु मसीह दोबारा इस जगत में आएगा तो सबको क्या करेगा, न्याय करेगा। जितने लोगों ने प्रभु में विश्वास किया उन सभी को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। जितने लोग ने प्रभु विश्वास नहीं किया, उसके काम को नहीं किया, उन लोग किधर जाएंगे, नरक में जाएंगे। यीशु क्या बोलते हैं, मसीह की आरंभ शिक्षा शुरू में बताया जाता है। विश्वासी नए लोग क्या करना पड़ता है, शुरू में बताया जाता है। किसके बारे में, मन फिराने के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, है ना, न्याय के बारे में, है ना, विश्वास के बारे में। यही क्या होता है, स्टार्टिंग में शिक्षा होता है। अभी पौलुस क्या बोल रहा है, इन सब बातों को छोड़ दो, अभी इन सब बातों को छोड़ दो। किधर जाना चाहिए, अभी सिद्धता की ओर आगे बढ़ो, है ना। ये तो प्रारंभ शिक्षा है ना। संसार में हम लोग स्कूल में जाता है, सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग, ABCD सीखते रहते हैं, है। जिंदगी भर ABCD सीखता है कि हम लोग, बालवाड़ी में सिर्फ ABCD सीखता है। बाद में पहली में गया, दूसरा सब्जेक्ट, बाद में दूसरी में गया, फिर तीसरी में गया, चौथी में गया। इस तरह हमारा क्या बढ़ता है ना। बालवाड़ी में सिर्फ हमको ABCD लिखना का सिखाते रहे। दूसरा स्कूल में जाएगा तो फिर बाद में छोटा छोटा कहानी, छोटा छोटा पोइट्री, है ना, इस तरह स्टोरी क्या करते, सिखाते। उस तरह फिर तीसरी चौथी में गया तो फिर गिनती, है ना, जोड़ना, बढ़ाना, घटाना। फिर उसके बाद 5वीं में गया तो फिर बाद में हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताएंगे, धरती के बारे में बताएंगे, सूरज चांद सितारे के बारे में बताएंगे। इस तरह 9वीं 10वीं आते रहेगा तो सृष्टि के बारे में कहानी छोड़कर क्या बताएंगे, सच्चाई बताएंगे। इस तरह फिर कॉलेज में जाएगा तो फिर उधर बड़ी बड़ी पढ़ाई, है ना। बालवाड़ी में जाने वाला स्कूल में वही पढ़ाई करता है क्या, है ना। स्कूल में जाने वाला कॉलेज में वही पढ़ाई करता है, ना।
बालवाड़ी में अलग शिक्षा होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग है ना, इसके लिए उसको बालवाड़ी बोला गया। बाद में प्राथमिक है ना, 1 2 3 है ना, फिर बाद में 1 से लेकर 4वीं तक क्या करते, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ाते, फिर उसको 5वीं 6वीं में भी पढ़ाते हैं क्या, उसको छोड़ देता है अभी ABCD कोई पढ़ता नहीं है अभी, है ना, क्यों, बड़ा होते जा रहे, ABCD पढ़ना छोड़ दिया, 1 2 3 गिनना छोड़ दिया, धीरे धीरे क्या कर रहा है वो, हाई लेवल ज्ञान सीख रहा है। अभी हम लोग भी कौन सा ज्ञान सीखना चाहिए अभी ये टाइम पे, मसीह में हम लोग रहे कितने साल हो गए है ना, अभी भी हम लोग क्या सीख रहे हैं, विश्वास के बारे में सीख रहा है, मन फिराव के बारे में सीख रहा है ना, जब यीशु मसीह न्याय करेगा ये सीख रहा है, यही बातें सीख रहे हैं हम लोग, है ना। आज लोग सिखाते भी क्या है, प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु पे विश्वास करो, यही सिखा रहे, बस विश्वास के बारे में सिखा रहे हैं, है ना, यही सिखा रहे हैं, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, है ना, यीशु मसीह न्याय करेगा, यही सिखा रहे हैं। लेकिन बाइबल का जो कंप्लीट बातें हैं, बहुत सारी रहस्य इसमें बातें, वो सिखाता कोई भी नहीं सिखाता। सच बोले तो मसीह जगत में बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिया बहुत से लोगों ने, खाली नाम के लिए बस। देखो प्रार्थना में जितना टाइम वेस्ट करता है, गीत में गाने में भी वेस्ट करता है, जैसे वचन का बारे है तो क्या बोलता है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मिनट वचन पढ़े, देते हैं आप लोग, है ना, हर चर्च में यही रहता है ना, आएंगे बस स्टार्टिंग में आएंगे पहले ही आएंगे लेट, बाद में आएंगे तो फिर प्रार्थना 10 जन प्रार्थना करेंगे, है ना, उधर टाइम वेस्ट, है ना, बाद में फिर नाचना कूदना डांस करना ये वो एक वेस्ट, है ना, बाद में ये गवाही वो गवाही, है ना, पूरा टाइम खत्म हो गया, लास्ट में 5 मिनट टाइम बचा है, 2 वचन पढ़ेंगे, है ना, कितना अन्याय हो रहा है पता है मसीह लोग के साथ, वचन के लिए 5 मिनट 10 मिनट, वही वचन लेट होता रहेगा, समझो वचन समझो, उसको 10 मिनट टाइम दिया, वही आधा घंटा तक गया, सब लोग टाइम देखते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, टाइम देखते रहेंगे, और ज़्यादा ही 45 मिनट हो गया तो पटल सिट्टी लिख के पैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बंद कर दो, है ना, ऐसा टाइम वेस्ट कर रहा है वचन के लिए। पता है आपको ये चीज़ मसीह लोगों को पता नहीं है, खाली क्या सीखा है, परंपरा आओ जाओ बस कुछ सीखो मत, लेकिन आप लोग ऐसा मत करो, पौलुस यहाँ पर वो पहली सदी में बताया था, है ना, इन सब बातों को छोड़ दो अभी भी कि तुम लोग क्या विश्वास के बारे में पढ़ रहे हो, अभी भी तुम लोग क्या मन फिराव के बारे में सीख रहे हो, अभी भी तुम लोग क्या न्याय के बारे में सीख रहे हो, अभी भी तुम लोग क्या बपतिस्मा के बारे में सीख रहे हो। ये तो आरंभ शिक्षा है, एक नया व्यक्ति जब मसीह में आता है उसको सिखाने वाली बात है, लेकिन तुम लोग अभी किधर हो, अभी सीनियर हो तुम लोग, इतने साल से मसीह, तुम लोग क्या करना चाहिए, सिद्धता की और आगे बढ़ना चाहिए, उत्तम से उत्तम बातों को, नई बातों को, नए ज्ञान को, अनेक साल रहस्य क्या करना है, सीखना। इस तरह हम लोग बढ़ते रहेंगे, समझो, तभी क्या होता है, परमेश्वर का महिमा होती है, परमेश्वर की स्तुति होती है। जब आप लोग अच्छे से तैयार हो गया, समझो, है ना, एक टाइम पे सिर्फ सुनने वाले चलेगा, बताने वाले बन गए तो तभी परमेश्वर की स्तुति होती है। लेकिन तुम चुपचाप बैठेगा से, जब हम लोग परमेश्वर वचन बोलने लगते हैं, जब वचन लोगों को सिखाने लगते हैं, तभी क्या होता है, परमेश्वर का हमारे जीवन की तरह क्या होता है, स्तुति। आज मेरे द्वारा स्तुति हो रहा है, कल आपके द्वारा होना चाहिए। तो स्तुति करना मतलब परमेश्वर की महिमा करना, तारीफ करना, है ना, उसको बोल स्तुति करना। आगे बस टाइम पास किया, बैठा, ताली बजाया, गाना गाया, उठ के चले गए, उससे क्या हो गया, फिर स्तुति बोलते क्या उसको, नहीं। हम लोग वचन में, ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। सीखते टाइम हमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है ना, जितना सीखा है अच्छी बात है, और जो नहीं सीखा है अब तक उसके पीछे क्या करो, लग जाओ। अगर आपको कोई बोलता है, समझो, नहीं ब्रदर हमको सिर्फ विश्वास रहेगा तो बहुत है, परमेश्वर की दया कृपा हम करेगा तो बहुत है, तो ऐसे लोगों को छोड़ ही दो। ऐसे लोग तुमको वचन में कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, तुमको स्वर्ग में कभी लेके जाएंगे नहीं। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है ना, सीखो, जो नहीं पता है ना, चलो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर स्टडी करेंगे, है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई बोलता है, समझो, आप उनके साथ हो, क्योंकि ऐसे लोग के साथ रहेंगे, समझो, आप लोग ज़रूर आनंद काल का जीवन पा सकता है। तो प्रभु के वचनों में, ज्ञान में, उत्तम से उत्तम बात में जब हम लोग आगे बढ़ते तो इसके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर का स्तुति और महिमा होता है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान में रखो, और इस तरह आप लोग प्रभु में क्या करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ उसको अच्छी तरह सीखो, है ना, अच्छी तरह सीखिए तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, बहुत से लोग को जा करके सिखा सकते हो। ये सारे पॉइंट्स क्या करता है पता है आपको, कितना नॉलेज है करके बाहर वाले को मालूम पड़ता है ये सारे पॉइंट्स, है ना। आज हम लोग को देख के लोग शौक क्यों होता है, हमारे सवाल को देखकर अच्छे लोग फेल हो जा रहे हैं, इसके लिए हमारे पीछे लगते लोग,
है ना, कुछ भी सवाल आता है तो पहले फ़ोन आता है हमको, क्यों? अरे इसको पता है बाइबल के बारे में, इसको पता है, इसको पूछे तो क्या करेगा, बताएगा। ऐसा दिन तो आप लोग का भी आना चाहिए, ऐसा दिन आप लोग का भी आना चाहिए। बाइबल के बारे में पूछना है तो इस ये सिस्टर को पूछना चाहिए, बाइबल के बारे में पूछना है तो इनको पूछना चाहिए करके ऐसे दिन आपके जीवन में आना चाहिए। जब भी उस दिन आपका ऐसा दिन आएगा, समझो आप लोग सक्सेस हो। इसके लिए वचन अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह सीखो, अच्छी तरह पढ़ने के बाद अच्छी तरह सीखने, जब आप लोग प्रभु का काम करने लगेगा समझो, तब परमेश्वर स्तुति और महिमा होता है। तो अपने वचन में समाप्त करता हूँ।